ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्वबोध टॉक्स बाय श्री प्रभुजी। ईगो इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। शरीर और मन उपकरण हैं, वाहन हैं सूक्ष्म शरीर के। सूक्ष्म शरीर और ग्रॉस बॉडी दोनों वाहन हैं। इनको प्रोटेक्टिव गार्ड की जरूरत होती है। ईगो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ईगो, जिसको हम बार बार ईगो ईगो बोलते हैं, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। शरीर की भौतिक पहचान के लिए, मेंटल पहचान के लिए ईगो काम करता है। भौतिक पहचान और मेंटल पहचान, मानसिक रूप से पहचान के लिए ईगो काम करता है। मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है। सारे एक्शंस मेरे हैं, ईगो कहता है सारे एक्शंस मेरे हैं। मेमोरी मेरी। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ईगो। यदि ईगो नहीं है तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ईगो नहीं है तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ईगो प्रोटेक्शन की आवश्यकता है सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए। ईगो की आवश्यकता। ईगो करता है ये बॉडी, ईगो कहता है कि ये बॉडी मेरी है, ये मेमोरी मेरी है। ईगो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। बच्चा ईगोलेस है। ईगो ईगो डेवलप करता है प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ये मेमोरी देता है, ये मेमोरी से है। मेमोरी में मैं कहती हूँ मैं वुमेन हूँ, मैं स्त्री हूँ। स्त्री होने के समाज में, सोसाइटी परिस्थितियों के कारण हमें ये याद रखना कि मैं स्त्री हूँ आवश्यक है। मैं प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म हमारे ईगो के माध्यम से होना आवश्यक है। ये वातावरण में ही होता है। ईगो की आवश्यकता है सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। लेकिन आत्मज्ञान के लिए ईगो ड्रॉप करना होता है। फाइनली मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए ईगो ड्रॉप हो जाता है। ईगो ईगो ऐसा ही है जैसे नारियल का, आपने नारियल पेड़ में लगा हुआ नारियल, हरा हरा एक छिलका, बाहर मोटा सा होता है, उसके अंदर नारियल होता है व्हाइट कलर का। तो ऊपर का हार्ड जो छिलका है वो तब तक जरूरी है, जब तक, हर परिस्थितियों में जरूरी है, जब तक वो नारियल के अंदर का बीज फिर से ट्री ना बन जाए, फिर से वो वृक्ष ना बन जाए, तब तक वो हार्ड सेल, नारियल का हार्ड सेल जरूरी है। उसी तरह ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन शरीर को, ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। जन्म में ईगो की आवश्यकता है। ईगो प्रोटेक्शन की व्यवस्था, बर्थ है, आगे ग्रो करना है, रख रखाव है, सोसाइटी में रहना है। ये सब लिबरेशन के पहले, जब तक लिबरेशन नहीं है उस तब तक ईगो की आवश्यकता है। लिबरेशन तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिबरेशन होने तक ये सब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर काम करते। लिबरेशन के बाद स्थूल बॉडी और सूक्ष्म बॉडी की आवश्यकता खत्म हो जाती है। इसके बाद प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यूजलेस है, यूजलेस हो जाता है। आध्यात्मिक प्रैक्टिस में कहते हैं ईगो ड्रॉप करो। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो कहते हैं ईगो ड्रॉप। लेकिन वहां वहां तक ग्रो करने के लिए ईगो की आवश्यकता होती है। जब तक शरीर मन बुद्धि नहीं होगा, हम आत्मज्ञान के लिए तैयार नहीं हो सकते। आध्यात्मिक यात्रा अपने आप में ईगो का रूपांतरण है। ईगो मैकेनिज्म एक्चुअली इसका रूपांतरण है, ईगो से ईगो ड्रॉप करने तक का। ईगो के 3 लेवल है। तामसिक लेवल है, तामसिक ईगो है लेजीनेस, आलसीपना, ये प्रोटेक्शन है। तुम बाहर नहीं जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करोगे। राजसिक ईगो कुछ ना कुछ करते हो, राजसिक ईगो है कुछ ना कुछ। तामसिक ईगो में तो है आलसपन, कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। राजसिक ईगो है कुछ ना कुछ करोगे, रिस्क लोगे, कुछ ना कुछ करोगे, मानसिक तनाव लोगे, संघर्ष करोगे, मेंटल डिस्टर्बेंस होगा। अब मेंटल डिस्टर्बेंस के लिए तुम्हें पीस चाहिए। पीस होगा तो ईगो पीस प्रोटेक्शन मिलेगा तुम्हें। सात्विक ईगो होगा, धीरे धीरे शांति के लिए सात्विक ईगो आएगा। आत्मज्ञानी के लिए ईगो का काम खत्म हो जाता है। जैसे नारियल की ऊपरी परत एक नारियल के बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, अंदर के सॉफ्ट वाले नारियल और उसके बीज को।
नारियल से जब पेड़ निकल गया तो उस बाहरी आवरण की जरूरत नहीं है, ईगो की जरूरत नहीं, ईगो का रोल खत्म हो गया। जब प्लांट निकल गया तो ईगो का रोल खत्म हो। आत्मज्ञान के बाद, इनलाइटनमेंट के बाद ईगो का रोल खत्म हो जाता है। पुनः जगत के व्यवहार के लिए ईगो की आवश्यकता, जगत के साथ हमें व्यवहार करने के लिए ईगो की आवश्यकता, आत्मज्ञानी को ईगो की आवश्यकता होती है। वो मास्टर हो, गुरु हो, टीचिंग गुरु हो, किंग, कोई भी हो सकता है, ईगो चाहिए। कॉन्शियसनेसली, कॉन्शियसनेसली मतलब होश में रह के, अनकॉन्शियसली नहीं। ये प्रोटेक्शन शरीर और मन का जैसे कुछ चाहिए, कुछ काम कर सकें। शिवा के गले में, शिव के गले में सरपेंट देखा होगा, स्नेक होता है। सरपेंट रिप्रेजेंट ईगो, ये ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सरपेंट, स्नेक, सांप जो होता है शिव के गले में, वो ईगो को रिप्रेजेंट। शिवा, शिव, शिवा और जीव सेम है, शिव और जीवा सेम है। जीवा, जीवा के लिए ये सरपेंट जो शिव के गले में है वो जहरीला है। ईगो जीव के लिए जहरीला है। शिवा का ऑर्नामेंट है, शिवा का जेवर है, वो उनका वो श्रृंगार है। ज्ञानी ईगो का उपयोग, शिवा मतलब ज्ञानी, अपने ईगो का उपयोग फंक्शनल पर्पस के लिए करते हैं, जगत में फंक्शन करने के लिए अपने ईगो का उपयोग करते हैं। पर्पस के लिए करता, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए है। अज्ञानी के लिए ये सरपेंट ईगो जहरीला है। ये फर्क है।